हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 में आप लोग को पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर, देखते हैं लघु उत्तरीय का। लघु का हम लोग पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। 10वां देखिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। आगे देखिए, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। इसका 29वां पद ज्ञात करो। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग समझिए बच्चों। एक समांतर श्रेणी का 50, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद, यानी n बराबर हो गया 50। जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद दिया गया है 106। देखिए, श्रेणी में कुल 50 पद हैं, यानी n का मान 50 हो गया। अंतिम पद हमारा दिया है 106, अंतिम पद 106 है। और तीसरा पद दिया है, ध्यान दीजिए, आप लोग को हम बताए थे पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, इस तरह से डाट डाट। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बताए थे जो समांतर श्रेणी बनाई जाती है उसका पहला पद होता है a, दूसरा पद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से पद होते हैं। अब देखिए, तीसरा पद 12 है, यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसका मान हमें 12 दिया गया है। यानी कि a प्लस 2d का मान दिया गया है 12। ध्यान दीजिए, a प्लस 2d का मान क्या दिया है? तीसरा पद 12 दिया है। इसको आप लोग क्या करिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब देखिए, एक समीकरण हम लोगों को मिल गया। अब अगर एक समीकरण और मिल जाए तो हम लोग दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लें। जब हमको a और d मिल जाएगा तो हमको n का मान पहले से दिया है, l का मान पहले से दिया है, हमारा 29वां पद आसानी से मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग समझिए। हम लोगों को ज्ञात करना है 29वां पद। 29वां पद हमारा आसानी से मिल जाएगा। कब? जब हम लोग a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब आप लोग सूत्र लगाइए। ध्यान दीजिए, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 106 बराबर a प्लस n का मान 50 इंटू डी। 106 बराबर a प्लस 49d। ये हो गया a
प्लस 49D बराबर 106, समीकरण 2 बन गया। बच्चों ध्यान दीजिए, हमसे 29वां पद पूछे हैं। 29वां पद तभी निकल पाएगा जब ए और डी का मान मिल जाए। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। जब ए और डी मिल जाएगा तो आसानी से हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण 1, a प्लस 2d इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण है a प्लस 49d इक्वल टू 106। देखिए a वाला पद बराबर है घटाने पर, चिन्ह बदल देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। 49 से 2 घटाएंगे -47d बराबर 106 से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, ये बचा 10 में से 1 घटाएंगे 9, माइनस में दोनों तरफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 94 बटा 47, तो d बराबर मिल गया 47 दूनी 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 1 9, 47 दूनी 94। देखिए बच्चों d का मान हमें 2 मिल गया। अब यही d का मान रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 देखिए, a प्लस 2d इक्वल टू 12, ये हो गया a प्लस 2 गुणा d का मान 2 बराबर 12, ये हो जाएगा a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, पक्षांतर कर दीजिए, a बराबर मिल गया 8। देखिए d का मान 2 मिल गया और a का मान बच्चों 8 मिल गया। अब हमको जो करना हो वो कर सकते हैं। जब a मिल गया d मिल गया तो चाहे जो करें। 29वां पद यानी हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, a29 का मान, हमको 29वां पद ज्ञात करना है a29। चलिए पहले सूत्र लिखते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको ज्ञात करना है a29 यानी 29वां पद इक्वल टू a का मान 12, कितना है a का मान 8 प्लस n माइनस 1, n का मान 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 29 से 1 घटाएंगे 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 56 8 64। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 29वां पद हमें क्या मिल गया, 29वां पद मिल गया 64। क्वेश्चन फिर से समझिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं यानी n का मान 50, अंतिम पद 106 और तीसरा पद 12 यानी a प्लस 2d का मान 12 दिया था। एक समीकरण ये बन गया और दूसरा समीकरण हम लोग यहां से बना लिए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। दोनों को सॉल्व किए, d और a का मान ज्ञात कर लिए। फिर जब a का मान मिल गया, d का मान मिल गया तो आसानी से 29वां पद हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 शुरुआत करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक है। इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो। इस श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान दीजिए 17वां पद, यानी क्वेश्चन देखिए स्मॉल ए रहेगा A17 यानी 17वां पद बराबर उसके 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है, 7 ज्यादा है। ध्यान दीजिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। चलिए 17वें पद का सूत्र लिख लेते हैं। A + 17 - 1 × D बराबर ये 10वां पद A + 10 - 1 × D और +7। ध्यान दीजिए nवां पद का सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो हमको 17वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान 17 हो जाएगा। A + n - 1 × D यानी A + 17 - 1 × D। अब ये 10वां पद है तो n का मान 10, A + 10 - 1 × D +7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा A + 17 में से घटाएंगे 16D बराबर A + 10 में से 1 9D और +7। इधर पक्षांतर कर लीजिए A + 16D - A - 9D बराबर 7। देखिए इसका दोनों का पक्षांतर कर दिए, A से A कैंसिल, 16D में से 9D घटाएंगे 7D बराबर 7। D बराबर हो जाएगा 7/7, D = 1। देखिए D का मान हमें क्या मिल गया बच्चों? D का मान मिल गया 1 और हमसे सारवंतर पूछे थे तो हमारा सारवंतर निकल गया। सारवंतर को D से व्यक्त करते हैं यानी कि हमारा सारवंतर मिल गया। चलिए देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 से 250 के बीच में 4 के कितने
गुणज हैं। 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में बोले हैं 10 से 250। अब ध्यान रखिए, 4 के गुणज पूछे हैं। वे संख्याएं जो 4 के टेबल में आ जाएं, यानी 4 के पहाड़ा में जो संख्याएं आती हैं वही 4 की गुणज होंगी। जो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएं यानी कट जाएं, वही संख्याएं 4 की गुणज होंगी। अब चलिए देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, डॉट डॉट। कहां तक? 250 तक। अब देखिए 250 तक ध्यान दीजिए, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यही हमसे पूछे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट 250। अब देखिए ये 250 तो 4 से कटेगा नहीं। ध्यान दीजिए, ये सब तो कटेगा 4 से, 250 4 से नहीं कटेगा। तो इसको हम 4 से भाग देके चेक कर लेते हैं। 4 छंग 24, 1 बन गया 10, 4 दूनी 8, 2। देखिए ये हमारा 2 इसमें शेष बच रहा है। अगर 2 ना होता, ध्यान दीजिए, अगर 2 ना होता तो ये हमारा आसानी से कट जाता। यानी कि ध्यान दीजिए, इस 250 से हम लोग 2 को घटा देंगे। क्वेश्चन समझिए, हमसे बोले हैं 4 की गुणज होनी चाहिए संख्या, लेकिन 250 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, शेष 2 बच रहा है। अगर यही शेष घटा दिया जाए, यानी यहाँ पे 8 होता तो आसानी से कैंसिल हो जाता, ये यानी घट जाता आसानी से। तो ये हमारी लास्ट वाली संख्या होगी 250 से 2 कम, यानी देखिए ये हो जाएगा 248। 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच। अब देखिए इधर भी ये दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं, इसको भी हटा दीजिए। ये दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं और 250 से आगे हम जा नहीं सकते हैं, 250 के बीच में है। तो यानी कि 12 से लेके 248 तक, 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट 248, ये हमारी बन गई एक समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, ये हमारी क्या बन गया? एक समांतर श्रेणी। अब हम लोग क्या करें? 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज हमें बताना है। चलिए देखिए, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। 4 के कितने गुणज हैं, यानी हमें संख्या ज्ञात करनी है, नंबर। 4 के कितने गुणज, कितने नंबर हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगे, यानी n का मान ज्ञात करना है। अब इस सीरीज में देखिए, ये लास्ट पद है, l का मान 2, 4, 8, ये पहला पद है, a का मान 12, और सार्वंतर बीच का 4। ये सभी 4 के गुणज हैं, तो 4 4 का अंतर बनेगा। यानी हमारा d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, l का मान मिल गया, और हमको n ज्ञात करना है। आप लोग सूत्र लगाइए, आसानी से मिल जाए। l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4 से गुणा कर लीजिए, 4n माइनस 4। 248 बराबर, ये 12, ये माइनस 4, तो ये बचेगा 8 प्लस 4n। पक्षांतर कर दीजिए, 248 माइनस 8 बराबर 4n। ये हो जाएगा 240
बराबर 4m। आगे सॉल्व कर लीजिए। 4n इक्वल टू 240, n इक्वल टू 240 अपान 4। n बराबर हो गया 4 छंग 24 7। यानी कि हम लोगों को n का मान मिल गया 60। बच्चों ध्यान दीजिए, n हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 60। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। n का मान मिल गया 60, यानी कि 10 से 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, यानी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रमेश ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रमेश किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया। रमेश ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया, यानी पहले सप्ताह में 5 रुपए उसके बच गए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ा दिया, 1.75 बढ़ा दिया। यदि 90वें वर्ष में, सॉरी 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है, 20.75 हो जाती है, तो n का मान बताओ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन, केवल हम लोग एक बार श्रेणी बना लें फिर आसानी से आ जाएगा। रमेश किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाता है, यानी सबसे पहले कितना रुपए बचाया, 5 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ा दिया, यानी इसके बाद में हर सप्ताह 1.75 रुपए, 1.75 रुपए, 1.75 रुपए हर बार बढ़ेगा, यानी ये हमारा पहला पद बन गया ए। ध्यान दीजिए, पहले सप्ताह में उसको 5 रुपए मिला, 5 रुपए बचाया उसने। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ा दिया, यानी उसकी हर हफ्ता, यानी हर सप्ताह में उसका 1.75 बढ़ेगा। तो 1.75, फिर 1.75, फिर 1.75, फिर 1.75। तो इस तरह से उसका जो सार्वंतर बनेगा हर बार वही बढ़ेगा 1.75, यानी डी का मान हो गया 1.75। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75, यानी ये लास्ट में
20.75 हो तो n का मान बताओ। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए, फिर से एक बार जल्दी समझिए क्वेश्चन। देखिए, किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपए, यानी पहला सप्ताह 5 रुपया, फिर हर सप्ताह 1 रुपया 75 पैसे बढ़ा रहा है हर बार। तो यानी कि हर बार जो बढ़ेगा वो सारवंतर होता है, सारवंतर इतना हो गया। फिर अंत में यानी 90 वर्ष में, 90 सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा, यानी यल का मान यह हो गया। यन का मान याद करना है, सूत्र लगाया जाए, L बराबर A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखिए, 20.75 बराबर A का मान 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 1.75। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा गुणा है, ध्यान दीजिएगा। 20.75, इसके बाद में इससे इसमें गुणा कर लें, बराबर 5 प्लस इससे इसमें करेंगे 1.75 n, फिर इससे इसमें करेंगे माइनस 1.75। चलिए देखिए, ये हो गया 20.75 बराबर 5 में से 1 रुपया 75 पैसा घट जाएगा, तो बचेगा 3.25। देखिए घटा देते हैं, 5.00 1.75 हासिल। 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9 में से 7 गया 2, यहां पे बचा 4 में से 1 गया 3 रुपये 25 पैसे, और प्लस 1.75 n। अब इसका पक्षांतर कर लीजिए, 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू 1.75 n। इसको घटाइए, 20.75 से घटाएंगे 3.25, 0 7 में से 5 गया 7 में से 2 गया 5 दशमलव, ये 10 में से 3 गया 7, 17.50 17.50 बराबर 1.75 n। अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये इसके बटा में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 17.50 बटा 1.75 इक्वल टू n। देखिए दोनों में, ध्यान दीजिए, दोनों में दशमलव बराबर पे लगा है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव कैंसिल। ये हो गया 1750 बटा 175 इक्वल टू n। अब इससे 1750 से इसको भाग दे देंगे 175 से, यह आएगा 10 बराबर n। n बराबर मिल गया हमें 10। ध्यान दीजिए, यानी कि n का मान क्या मिल गया बच्चों, n का मान मिल गया 10। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, n बराबर 10 मिल गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।